चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के श्री समेत शिखर जी मामले में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने 3 साल पहले अपना जारी आदेश वापस ले लिया है। पार्सनाथ स्थित जैन तीर्थस्थल समेत शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस बारे में झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केंद्र के इस फैसले का जैन समाज ने स्वागत किया है। समेत शिखर पर केंद्र का बड़ा फैसला। पारसनाथ में नहीं होंगी पर्यटन गतिविधियां। जैन आस्था का सबसे बड़ा शिखर पवित्र है, पवित्र ही रहेगा। क्योंकि श्री समेत शिखर जी पर लग गई इको टूरिज्म पर रोक। झारखंड के श्री स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में जैन समाज के प्रदर्शन की जीत हुई है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने जैन धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल पारसनाथ में पर्यटन और इको टूरिज्म की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया। मंत्रालय ने झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखकर जैन तीर्थ स्थल की पवित्रता को बरकरार रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने श्री समेत शिखर जी को लेकर एक निगरानी समिति भी बनाई है। समिति इको सेंसिटिव जोन की निगरानी करेगी। केंद्र ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि इस समिति में जैन समुदाय के 2 और स्थानीय जनजाति समुदाय के 1 सदस्य को स्थायी रूप से शामिल किया जाए। केंद्र सरकार की चिट्ठी के मुताबिक पारसनाथ पर्वत पर शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगेगी। वहां तेज संगीत या लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। पालतू जानवरों के साथ आने और अनधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग पर रोक रहेगी। साथ ही पूरे इलाके में नॉनवेज खाने की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इनके अलावा उन सारी एक्टिविटीज पर भी रोक रहेगी जिनसे जल स्रोत, पौधे, चट्टानों, गुफाओं और मंदिरों को नुकसान पहुंचता हो। जैन समाज ने श्री समेत शिखर जी को लेकर चल रहे प्रदर्शन को पिछले दिनों तेज कर दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से इको सेंसिटिव संबंधित नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया गया और अब ये पूरा मामला झारखंड सरकार के पाले में आ गया है। केंद्र के इस फैसले का जैन समाज ने स्वागत किया है। बहुत खुशी और आनंद है कि केंद्र सरकार ने गंभीरता को देखते हुए और भारतीय संस्कृति की पवित्रता को देखते हुए बहुत सुंदर पहला कदम उठाया है। और तीर्थों की पवित्रता ये भारत की अद्भुत विरासत है और वो विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जो केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य सरकार को जो दिशा निर्देशन दिए हैं वो सचमुच स्वागत योग्य है। और ऐसे श्रेष्ठ कदम का पूरा जैन समाज, पूरे जैन धर्मावलंबी तहे दिल से स्वागत करते हैं और समाज के अंदर एक बहुत अच्छी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे देश ने जैन समाज के साथ खड़े होकर के पूरी मानवता का, भारतीय संस्कृति की एकता का परिचय दिया कि जो सही है उसके लिए सब एक साथ खड़े हो गए। जितना अभी समझ में आया उस हिसाब से संतोष है, लेकिन अभी थोड़ा सा सहजता से बैठ करके उस पर मंथन करें कि इसमें स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसा तो नहीं कि कोई एक आध ऐसा शब्द पड़ा हो कि वापस उसमें नुकसान खड़ा हो जाए, तो उस हिसाब से उसे देखना पड़ेगा। बाकी इतना जल्दी से निर्णय ले लिया है तुरंत ही, माने आज
जब कल से माहौल ज़्यादा गर्म हुआ और आज निर्णय ले लिया, तो इस सरकार ने भी एक अच्छा कदम उठाया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब इस मुद्दे पर क्रेडिट लेने की सियासत शुरू हो गई है। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम का दावा है कि सीएम हेमंत सोरेन की चिट्ठी के बाद ही केंद्र सरकार ने इस विवाद को सुलझाया है। वर्तमान में अगर कोई परेशानी आई है तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है। इन्होंने आदेश दे दिया है। इन्होंने केंद्र सरकार के हमारे जो मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र यादव जी को पत्र भी लिखा है। मेरे पास एक पत्र है जिसमें हमारे राज्य सरकार द्वारा पारसनाथ में मांस मदिरा के विक्रय पर और उसके उपभोग पर रोक है। ये देखिए, उपायुक्त को लिखा गया चिट्ठी है सरकार के सचिव द्वारा। तो राज्य सरकार जो वर्तमान सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार, इस सरकार की तरफ से उस तरह की कोई गलती ऐसी हुई नहीं। जैसा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।